चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका जो हमने पिछले वाली वीडियो में हमने बताया था आपका फ्यूजन क्या होता है, फर्मेंटेशन क्या होता है, बर्डिंग क्या होता है आपका। हमने पिछले वाली वीडियो में हमने आपका बता दिया था और फर्मेंटेशन भी आपका क्या होता है हमने पिछले वाली वीडियो में हमने बता दिया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं आपका क्या होता है स्पोर फॉर्मेशन और आपका रीजनरेशन क्या होता है। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे पिछले वाले वीडियो को देख चुके होंगे। अगर पिछले वाले वीडियो को आपने देख चुके होंगे तो आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हम लोग देखते हैं कि आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। देखिए जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपका 6 काइंड का, मतलब 6 प्रकार के आपके असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। पहला आपका होता है फ्यूजन, दूसरा आपका होता है फर्मेंटेशन, तीसरा आपका होता है बर्डिंग, चौथा आपका होता है स्पोर फॉर्मेशन, पांचवा आपका होता है रीजनरेशन और छठवां आपका होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है आपका और आपका रीजनरेशन क्या होता है। चलिए हम लोग चालू करते हैं। ये जितने भी आपका जो नोटबुक पे लिखा हुआ है ये आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका डिफरेंस बिटवीन में मतलब 2 से 4 नंबर में आपको क्या किया जाएगा पूछा जा सकता है। चलिए हम लोग देखते हैं आपका स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। स्पोर का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। स्पोर का मतलब आपका होता है छिद्र, मतलब ऐसे फॉर्मेशन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जो स्पोर के द्वारा होता है उसको स्पोर फॉर्मेशन का होता है। रीजनरेशन री मीन होता है दोबारा, जनरेट मीन होता है उत्पादन, मतलब जो हम लोग दोबारा रीजनरेट करते हैं दोबारा जनरेट करते हैं उसको बोला जाता है रीजनरेशन। चलिए हम लोग देखते हैं पॉइंट आपका पहला दिया आपका स्पोर फॉर्मेशन में क्या दिया है, स्पोर फॉर्मेशन इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब ये जो आपका जो पॉइंट दिया है दोनों सेम ही पॉइंट है। मतलब आपका स्पोर फॉर्मेशन एंड रीजनरेशन दोनों आपका क्या है असेक्सुअल ही मेथड है। मतलब ये स्पोर फॉर्मेशन इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। और रीजनरेशन भी अब क्या होता है आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपका मेथड है। आपका पहला उम्मीद करते हैं कि पहला पॉइंट आप लोग क्या होगा समझ में आया होगा। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं आपका क्या कह रहा है। दूसरा पॉइंट आपका कह रहा है इन स्पोर फॉर्मेशन, जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है फाउंड इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। यहाँ आप समझते हैं हम लोग को नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब क्या होता है। आप दिया आपका नॉन फ्लावरिंग प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जो फ्लावर आपके नहीं देते हैं, जो आपके प्लांट फ्लावर नहीं देते हैं उन्हें आपका क्या कहा जाता है नॉन फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। सच है जैसे कि आपके फंजाई हो जाते हैं, आपके राइजोबस हो जाते हैं, बैक्टीरिया। इसमें आपका बैक्टीरिया आपका प्लांट नहीं है ऑर्गेनिज्म है। ये आपका इसमें क्या होता है आपका बैक्टीरिया होता है। ये सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर आपका क्या होता है बैक्टीरिया होता है। उम्मीद करते हैं अभी आपको पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए हम लोग तीसरा देखते हैं आपके स्पोर फॉर्मेशन में ये तीसरा देखते हैं। देखिए उसमें क्या दिया इन स्पोर फॉर्मेशन, मतलब स्पोर फॉर्मेशन में जो आपके पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस 100 ऑफ द टीनी स्पोर बीच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। मतलब जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है जो इसमें जो आपके पेरेंट्स होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स मानी ये आपका प्लांट मतलब जो आपका प्लांट जो पेरेंट प्लांट होता है वो प्रोड्यूस करता है मतलब उत्पादन करता है 100 ऑफ टीनी स्पोर, मतलब 100 ऑफ टीनी स्पोर, मतलब 100 मतलब 100 टीनी स्पोर में छोटे छोटे स्पोर में बीच न्यू बीच कैन ग्रो इनटू न्यू प्लांट। मतलब छोटे छोटे चीज में देखिए आपका मानिए आपका पेरेंट सेल हो गया। यहाँ देखिए जब इसने मतलब इसमें जब हो गया आगे क्या बोला था इसमें मानिए सीड हो गया इस तरह नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, तो क्या होता है ये जब ब्लास्ट होता है मतलब किसी कंडीशन फेलेबल कंडीशन मिलता है तब क्या होता है ये फटता है। तो यहाँ जो इसके अंदर जो स्पोर होते हैं मतलब इसके अंदर जो सीड होते हैं वो क्या होता है आपका स्केटर हो जाता है, मतलब इधर उधर चले जाते हैं। और जब आपका इधर उधर जाते हैं तो ये क्या होते हैं आपके न्यू प्लांट का क्या करते हैं प्रोड्यूस करते मतलब नए प्लांट आप क्या कर देते हैं आपके बना देते हैं। ये आप समझ गए होंगे। देखिए उसके बाद दिया इट इज फाउंड इन लोबर प्लांट, मतलब जो आपका स्पोर फॉर्मेशन होता है आपका ये लोबर प्लांट में पाया जाता है। मतलब लोबर मतलब यूनिसेलुलर प्लांट में क्या हो जाता है पाया जाता है। सॉरी यूनिसेलुलर नहीं होना बोलना चाहिए, मतलब ये यूनिस मतलब जो आपका होता है लोबर प्लांट में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल आपका क्या क्या है, आपका एग्जाम्पल ये है आपका फंजाई हो गया, मोसिस हो गया, फ्रेन हो गया। मतलब जो आपका एग्जाम्पल है एग्जाम्पल किस में पाया जाता है आपका फंजाई में पाया जाता है, आपका मोसिस में पाया जाता है, आपका फ्रेंस में पाया जाता है। आप 11th में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे मोसिस एंड फ्रेन के और फंजाई के बारे में डिटेल में।
देखिए हमने एग्जाम्पल जो बताया था, रिप्रोडक्शन थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इज फंगस, मतलब जो आपका रिप्रोडक्शन जो आपका स्पोर फॉर्मेशन कर रहा है आपका फंगस कर रहा है। उम्मीद करते हैं आपको स्पोर फॉर्मेशन आपका पूरा कंप्लीटली आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं, आपका रीजनरेशन क्या होता है। देखिए हमने बताया था कि आपका रीजनरेशन जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या आपका पार्ट है। दूसरा हम लोग देखते हैं ऑर्गन रीग्रो लास्ट आर द डैमेज पार्ट, मतलब रीजनरेशन पहले हम लोग देखते हैं रीजनरेशन यानी होता किसमें। देखिए आप दिया है जो आपका रीजनरेशन होता है हाई, आप दिया है बोथ सिमिलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, मतलब जो आपका रीजनरेशन होता है आपका वो आपका किसमें होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी होता है आपका और मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म में भी होता है। ये मोस्टली हम लोग इसमें देखा गया था प्लांट और बैक्टीरिया में देखा गया था, मतलब समझिए यूनिसेल्युलर में। और जो ये आपका था ये आपका मल्टी सेल्युलर में भी होता है और यूनिसेल्युलर में होता है, यहाँ से पॉइंट समझ लीजिए। और यहाँ पर दिया है ऑर्गन्स रीग्रो, मतलब रीग्रो करते लॉस्ट आर डैमेज पार्ट, मतलब लॉस्ट आर डैमेज पार्ट का मतलब हम लोग समझते हैं क्या होता है। रीग्रो मतलब मानिए एक अगर ये प्लेनेरिया में देखा जाता है एग्जाम्पल प्लेनेरिया, इसका एग्जाम्पल है प्लेनेरिया आपका क्या है एग्जाम्पल इसका। देखिए मानिए अगर ये आपका डाटर प्लेनेरिया मतलब एक पेरेंट प्लेनेरिया है, तो यहाँ से क्या हुआ इसको हमने कट किया, मतलब जिसे हमने काट दिया, तो मानिए एक आपका यहाँ पर हो गया, मतलब हेड आपका यहाँ पर हो गया, बीच का पार्ट आपका यहाँ पर हो गया, टेल आपका यहाँ पर हो गया। जो आपका हेड वाला पार्ट है वहाँ से एक दोबारा दूसरा प्लेनेरिया ग्रो कर लेता है, और जो आपका बीच का पार्ट है वहाँ से भी आपका दूसरा प्लेनेरिया ग्रो कर लेता है, और जो आपका टेल वाला जो पार्ट है वहाँ से भी एक आपका दूसरा प्लेनेरिया ग्रो कर लेता है। ये क्या हो रहा है आपका रीजनरेशन हो रहा है, मतलब रीजनरेशन में दोबारा क्या कर रहा है जनरेट कर ले रहा है। मानिए जैसे अगर ये पेन है, हमने यहाँ से पेन से काट दिया एक पार्ट, अगर ये पेन से एक पार्ट काटने से अगर ये पूरा पेन बना दे रहा है, इसी को रीजनरेशन कहा जाता है। इस पॉइंट में इस मेथड के मतलब समझा जाए, अगर मानिए ये पेन आपका प्लेनेरिया है, तो मानिए हमने यहाँ से एक पार्ट काट दिया, यहाँ से हमने जैसे भी इसे एक पार्ट काटा छोटे वाले चीज़ से काटा, अगर ये दोबारा नया प्लेनेरिया बनाया था इसी को हम लोग क्या कहते हैं रीजनरेशन कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये एग्जाम्पल से थ्रू समझ में आया होगा। देखिए तीसरा हम लोग देखते हैं पॉइंट क्या कहता है, डैमेज टिश्यू और आर्गन आर रिस्टोर्ड, मतलब जो इसमें क्या होता है, मानिए ये जब हमने काटा तो ये क्या हो गया डैमेज हो गया, कटा तो डैमेज हुआ ना, डैमेज नुकसान इसका हुआ, डैमेज जो जिसे डैमेज टिश्यू आर्गन रिस्टोर, मतलब जो आपका डैमेज टिश्यू होते हैं और आर्गन होते हैं रिस्टोर, मतलब दोबारा क्या होते हैं रिस्टोर हो जाता है, मतलब दोबारा फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। देखिए और क्या दिया है, फाउंड बोथ सिमिलर एंड कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हमने बताया था कि आपके सिमिलर और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मतलब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर में दोनों में आपके क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं। और उसके बाद देखिए आप क्या दे रहा है, हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ, हमने कहीं पहले ही बताया था। देखिए अगर ये आपका ये है, ये आपका प्लेनेरिया है, तो माने तीसरा जो कट रहा है मतलब एनर्जी तो लगेगा ना, इसको माने काट दे रहे हैं हम इसको, माने अगर हम इसको इसे काट दें यहाँ से, ये कि यहाँ से पार्ट काट दें, कि यहाँ से पार्ट काट दें, कि यहाँ से पार्ट काट दें, अगर हमको इसको जोड़ना है तो हमको एनर्जी लगेगा ना। अगर माने हम लोग फिरकी से भी इसको जोड़ते हैं तो इसको एनर्जी चिपकाना पड़ेगा, दाब के इसको चिपकाना पड़ेगा, टेपिंग करते हैं इसको भी दाब के क्या करना पड़ेगा टेपिंग करना पड़ेगा। वही आपका यहाँ से कट जा रहा है, तो दोबारा जब ग्रो करेगा आपका तो क्या होगा आपका जो हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम ग्रोथ, मतलब आपका ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी का होगा रिक्वायरमेंट होगा किसके लिए ग्रोथ के लिए। देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं आखिर में इसका एग्जाम्पल क्या क्या यानी किस में आपका देखा जाता है। देखिए आपका ये हाइड्रा में आपका देखा जाता है और आपका प्लेनेरिया में आपका देखा जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। हमने पहले ही बताया था कि आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए मिलते हैं हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आपका, जिसमें हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में हम बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।